जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। ठीक है दोस्तों, हमने अब से पहली वीडियोस में दोस्तों चर्चा की थी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली वीडियो में जो चर्चा हुई थी स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड के ऊपर चर्चा हुई थी। जो स्टेप फर्स्ट था आपका लेटर नंबरिंग्स पर आधारित था और जो स्टेप सेकंड था आपका अपोजिट ऑफ लेटर्स पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, और जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड के अंदर हमने सेकंड वीडियो में चर्चा की थी केस फर्स्ट के अंदर। केस फर्स्ट के अंदर हमने बहुत सारे टाइप पढ़े थे, बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी थी। आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों केस सेकंड के ऊपर। जो केस सेकंड है आपका बेस्ड ऑन डिजिट्स एंड सिंबल्स। आपका जो केस सेकंड है ये आधारित है संख्याओं और प्रतीकों पर आधारित। ठीक है दोस्तों, जो केस सेकंड है इसके अंदर कंडीशन नंबर फर्स्ट है लेटर्स ऑफ वर्ड्स आर डिनोटेड बाय डिजिट्स। जब अक्षरों को संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया हो। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन है पहला, इसने कहा रिप्सल RIPSLE को डिनोट किया गया है 613082। उसी कूट भाषा में वाइफ को डिनोट किया गया है 4192। आपसे पूछा गया है PEWSLO किस प्रकार डिनोटेड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, यहां पर दोस्तों सीधे सीधे नंबरिंग देखने को मिली है। किस प्रकार, देखिए आपने देखा E को 2 के द्वारा नंबरित किया गया है, L को 8 के द्वारा नंबरित किया गया है, S को 0 के द्वारा नंबरित किया गया है, P को 3 के द्वारा, I को 1 के द्वारा और R को 3 के द्वारा यहां पर नंबरित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा जो E को यहां पर नंबरित किया गया है 2 के द्वारा नंबरित किया गया है, यहां पर भी E को 2 के द्वारा नंबरित किया गया है। यहां पर आपने ध्यान से देखा I को यहां पर 1 के द्वारा नंबरित किया गया है, तो यहां पर भी I को 1 के द्वारा ही नंबरित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल और केवल सीधे सीधे नंबरित कर देना है। ठीक है, जिस प्रकार P का कोड यहां से लिया गया है 3, तो यहां पर लिख देंगे आप 3। E का कोड यहां से है 2, तो यहां पर आप 2 लिख देंगे। W का कोड यहां से 4 है तो आप 4 लिख देंगे। S का कोड यहां से आपको 8 देखने को मिला, 0 देखने को मिला, तो आप 0 लिख देंगे। L का कोड यहां पर है 8, तो आप 8 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक डायरेक्ट कोडिंग का भी रूप दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो चेयर को इसने लिखा है 53269, ईयर को लिखा है 729, तो हियर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर R को 9 के द्वारा प्रदर्शित किया है और यहां पर भी R को 9 के द्वारा ही प्रदर्शित किया है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि A को यहां पर 2 के द्वारा प्रदर्शित किया है और यहां पर भी A को 2 के द्वारा प्रदर्शित किया है। ध्यान देना है दोस्तों, अगर यहां पर R को 9 के द्वारा प्रदर्शित किया है और यहां पर भी 9 के द्वारा प्रदर्शित किया है तो आप डायरेक्ट कोडिंग का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मैं यहां पर मान के चलिए 8 लिख दूं तो दोस्तों यहां पर R का कोड है 9 और यहां पर R का कोड है 8, तो ये दोस्तों क्वेश्चन मिक्सचर्ड कोडिंग के अंदर चला जाएगा, मिश्रित कोडिंग के अंदर चला जाएगा, जो कि एक अलग प्रकार है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहां पर भी ध्यान देना है। अब यहां पर आप क्या यूज करेंगे, सीधे सीधे डायरेक्ट कोडिंग यूज करेंगे, क्योंकि सेम कोड देखने को मिले हैं। तो हियर का कोड आप लोगों को बताना है, तो H का कोड यहां से है 3, तो आप लिख देंगे यहां पर 3। E का कोड यहां पर 7 है, A का कोड यहां पर 2 है और R का कोड यहां पर 9 है और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस स्टेप थर्ड के अंदर, केस सेकंड के अंदर कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहती है, कंडीशन नंबर सेकंड कहती है सिंबल कोडिंग अर्थात प्रतीक कोडिंग। ठीक है, अब यहां पर प्रतीक का मतलब है दोस्तों, देखिए किसी भी प्रतीक का अपना कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं कहूं आपसे कि क्या डॉलर की कोई वैल्यू है, आप कहेंगे नहीं।
अगर मैं आपसे कहूं हैज की कोई वैल्यू है, आप कहेंगे नहीं। तो दोस्तों यहां पर भी आपको सीधे सीधे ही कोडित करना है। कैसे करना है? क्योंकि यहां पर आपने देखा ई को हैज के द्वारा प्रदर्शित किया है और यहां पर भी ई को हैज के द्वारा प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो आप यहां पर भी क्या करेंगे, एम का कोड लेंगे यहां से सीधे सीधे 7, ओ का कोड यहां से लेंगे सीधे सीधे 5, डी का कोड है 3, ई का कोड है हैज और एस का कोड है $। और ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब दोस्तों चर्चा करेंगे कंडीशन नंबर 3 के ऊपर। तो दोस्तों केस सेकंड के अंदर कंडीशन नंबर 3 ये क्या कहती है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संचालन द्वारा। तो दोस्तों ऑपरेशन को अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में चीर फाड़ भी कह सकते हैं देसी भाषा में। तो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर गणितीय विधियों द्वारा चीर फाड़ करनी है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार करनी है क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार किसी कूट भाषा में कैट को लिखा गया है 24, सैड को लिखा गया है 24, आपसी कहा गया है, सी को क्या लिखा जाएगा। तो अब दोस्तों देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर 3 लेटर्स हैं और डिजिट्स कितनी हैं, 2 हैं। तो दोस्तों 3 लेटर्स से 2 डिजिट्स किस प्रकार आ सकती हैं। यहां पर आप डायरेक्ट कोडिंग तो यूज नहीं कर सकते। आप लोग क्या करेंगे, यहां पर सीधे सीधे आप सबसे पहले नंबरिंग्स करके देखेंगे कि कैट से 24 किस प्रकार आया है, कि 3, 1 और 20। अब यदि मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैं इन नंबर्स को ऐड कर दूं तो क्या प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो लॉजिक यहां पर लगा है इस लॉजिक को आप सेकंड में भी चेक करेंगे। क्यों करेंगे, हो सकता है कोई और लॉजिक लगा हो क्वेश्चन के अंदर। अब आपने देखा सेड को लिखा गया है 24, तो यहां पर भी अगर मैं नंबरिंग्स करूं तो 19, 1 और 4, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो 19 और 1 20 और 4 24 होता है। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल वही सेम लॉजिक लगा है। तो आप सी के अंदर भी वही लॉजिक लगाएंगे, जैसे 19, 8 और 5, 19 और 8 होता है 27 और 5 होता है 32 आंसर। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कूट भाषा में पॉट को लिखा गया है 102, रैबिट को लिखा गया है 104, आपसे पूछा है एयर को क्या लिखा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर भी नंबरिंग्स करेंगे 16, 15 और 20। यदि मैं इनको ऐड करता हूं तो ये होता है 51, और 51 से 102 किस प्रकार आ सकता है, आप कहेंगे सर जी मल्टीप्लाई 2 करके आ सकता है। तो आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे और 102 प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस लॉजिक को सेकंड में भी चेक करते हैं। 18, 1, 2, 2, 9, 20। यदि मैं इन सभी लेटर्स को ऐड करता हूं, सभी नंबर्स को ऐड करता हूं तो ये होता है 18 और 1 19 और 2 21 और 2 23 और 9 32 और 20 होता है 52, और 52 से 104 कैसे आया सर जी, मल्टीप्लाई 2 करके आया। तो यहां पर भी वही लॉजिक लगा है, यहां पर भी मल्टीप्लाई 2 हुई है और यहां पर भी ऐड करके मल्टीप्लाई 2 ही हुआ है। तो आप दोस्तों एयर के अंदर भी वही करेंगे जो आपने ऊपर के 2 में किया है। ठीक है, अब यहां पर करते हैं नंबरिंग्स 1, 9 और 18। यदि मैं इनको ऐड करता हूं दोस्तों तो ये होता है 28, और 28 में आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में रोड को लिखा गया है 24, इसी कूट भाषा में लैन को लिखा गया है 14, उसी कूट भाषा में ड्रॉप को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान से देखना है, आप लोगों को इसकी नंबरिंग्स करनी है। ठीक है, आप नंबरिंग्स किस प्रकार करेंगे, 18, 15, 4, 5। अगर दोस्तों हम इस नंबरिंग को ध्यान से देखें, अब देखिए अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने पर क्या आता है, 18 और 15 होता है 33 और 4 होता है 37 और 5 होता है 42। ये तो दोस्तों ज्यादा हो गया, हो सकता है 42 को इसने लिख दिया हो 24, अपोजिट करके लिख दिया हो।
ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर इसके अंदर लॉजिक लगाएं तो 12, 1, 14 और 5, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 12 और 1 होता है 13 और 13 और 14 होता है 27 और 5 होता है 32। अब दोस्तों 32 को अगर आप अपोजिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 23। ना दोस्तों नहीं, बिल्कुल ये लॉजिक यहां पर काम नहीं करेगा। आप लोगों को कुछ विशेष सोचना है, कुछ और चीरफाड़ करनी है। ठीक है, क्या करनी है अब दोबारा से ध्यान से देखते हैं। आपने देखा दोस्तों, अगर मैं 1 और 8 को ऐड करूं तो ये होता है 9, अगर मैं 1 और 5 को ऐड करूं तो होता है 6, ये अकेला 4 है, ये अकेला 5 है। अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूं तो क्या प्राप्त होता है? 19 और 6 15 और 4 19 और 5 24 होता है। तो दोस्तों इन नंबरिंग्स को भी ऐड कर दिया है और यहां पर आया 24। ठीक है, यहां पर भी वही लॉजिक लगाएंगे। आप 1 और 2 3 देखेंगे, 3 और 1 4 और 1 5 और 4 9 और 5 14, बिल्कुल वही लॉजिक लगा है। इन सभी डिजिट्स को आपस में ऐड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ड्रॉप के अंदर भी वही लॉजिक लगाएंगे। आपने यहां पर देखा 4, 18, 15 और 16, अगर मैं इनको ऐड करूं सभी को तो क्या प्राप्त होता है? ऐड करने पर प्राप्त होता है 4 और 1 5 और 8 13 और 1 14 और 5 19 और 1 20 और 6 26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही पेचीदे लॉजिक्स लगते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। अगर आप ऑफिशियली बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन को देखेंगे तो क्वेश्चन एक से एक दमदार देखने को मिलता है। पर दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है, आपके जो पेपर में जो लॉजिक लगेगा वो बिल्कुल नॉर्मल लॉजिक लगेगा, बहुत नॉर्मल लॉजिक लगेगा। जो मैं लॉजिक आपको करा रहा हूं हो सकता है इससे अलग लॉजिक आपको नहीं देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेट को किसी कूट भाषा में 42 लिखा गया है, मैट को किसी कूट भाषा में 47 लिखा गया है, ट्राई को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? यहां पर भी दोस्तों नंबरिंग्स करनी पड़ेगी। अब आप नंबरिंग्स करते हैं तो मैंने किया R को 18 पर, 1 और 20। यदि मैं इनको ऐड करता हूं 18 और 1 19 और 20 39 होता है। अब सर जी 39 से 42 कैसे आएगा? आप कहेंगे सर जी 3 ऐड करके आएगा। ठीक है, अगर हम सेकंड में लॉजिक लगाएं, इसी लॉजिक को सेकंड में देखें तो 13 1 और 20, 13 और 1 14 और 20 होता है आपका 34। अब आप कहेंगे सर जी यहां पर 3 ऐड किया था तो यहां पर भी 3 ऐड कर देते हैं और यहां पर आ जाता है 37 और दोस्तों ये क्या है 47। तो दोस्तों ये लॉजिक यहाँ पर काम करने वाला नहीं है। अब आपको कुछ अलग लॉजिक लगाना है। वो लॉजिक क्या लगाना है ध्यान देंगे। अगर दोस्तों मैं R का अपोजिट करूं तो R का अपोजिट होता है I और I आता है आपका 9 पर। A का अपोजिट करूं तो Z होता है और Z आता है 26 पर। T का अपोजिट करें तो G होता है और G आता है 7 पर। अगर दोस्तों मैं इसको ऐड करूं तो 26 और 9 35 होता है और 35 और 7 42 होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही लॉजिक लगाते हैं। M का अपोजिट N होता है और N 14 पर आता है। A का अपोजिट Z 26 पर और T का अपोजिट G आता है 7 पर। 14 और 26 और 7 को यदि हम ऐड करें तो आता है 47। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल यही लॉजिक लगेगा क्योंकि दोनों ने सेम काम किया है। यहां पर भी करेंगे तो T का अपोजिट होता है G और G आएगा 7 पर। R का अपोजिट I 9 पर होता है। Y का अपोजिट B होता है जो कि 2 पर आता है। अगर हम इन्हें ऐड करें तो 9 और 7 16 और 16 और 2 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों केस सेकंड के अंदर कंडीशन नंबर 4 है जो कि बची हुई है।
कंडीशन नंबर 4 कहती है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑपरेशन। यहां पर आपको स्वर और व्यंजनों के साथ चीरफाड़ करनी है, ठीक है। किस प्रकार से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी कूट भाषा में मोहित को 32 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लुसेंट को 42 लिखा जाता है, तो आपसे कहा गया है कि एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को यहां पर दर्पण दिखा रहा हूं, जितने भी टाइप करा रहा हूं, टाइप लिख रहा हूं और टाइप के एग्जाम्पल्स करा रहा हूं, क्योंकि वहां आपको जब आप परीक्षा के अंदर बैठेंगे तो वहां पर आपको कोई भी टाइप लिखा नहीं मिलेगा। केवल मैं आप लोगों को दर्पण दिखा रहा हूं यहां पर कि इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। जब मैं आप लोगों का टेस्ट कराऊंगा, टेस्ट लूंगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ध्यान देते हैं। देखिए अगर मैं इस मोहित की नंबरिंग्स करता हूं तो देखिए नंबरिंग्स अगर मैं करूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑपरेशन, यहां पर कहीं ना कहीं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बीच में मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले जो वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस मोहित के अंदर कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। आपने देखा एम कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल्स है, एच कॉन्सोनेंट है, आई वॉवेल्स है और टी भी कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों यहां पर जो कॉन्सोनेंट देखने को मिले, आपको देखने को मिले 3, तो यहां पर 3 लिख दिया गया है, सीधा सीधा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अगर हम वॉवेल्स की बात करूं तो 2 वॉवेल्स हैं और यहां पर सीधा सीधा 2 लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। अब आप लुसेंट के अंदर भी चेक करेंगे। आपने अगर लुसेंट के अंदर अगर देखें तो यहां पर वॉवेल्स जो हैं और कॉन्सोनेंट जो हैं कितने कितने हैं। तो एल आपका कॉन्सोनेंट, यू वॉवेल्स है, सी कॉन्सोनेंट है, ई वॉवेल्स है, एन कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट ही है। तो कितने कॉन्सोनेंट प्राप्त किए आपने, यहां से प्राप्त किए 1 2 3 4, तो 4 यहां पर कॉन्सोनेंट हुए। अगर वॉवेल्स की बात करें तो वॉवेल्स कितने हैं, 1 और 1 2, तो यहां पर 2 वॉवेल्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस लॉजिक को आप नीचे भी लगाएंगे एजुकेशन के अंदर। अब एजुकेशन के अंदर किस प्रकार लगाएंगे, यहां पर भी देखते हैं कितने वॉवेल्स और कितने कॉन्सोनेंट हैं। ई कॉन्सोनेंट है, सॉरी वॉवेल्स है, डी कॉन्सोनेंट है, यू वॉवेल्स है, सी कॉन्सोनेंट है, ए वॉवेल्स है, टी कॉन्सोनेंट है और आई वॉवेल्स है, ई ओ वॉवेल्स है और एन कॉन्सोनेंट है। ठीक है दोस्तों, तो कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं आपको उसी रेशियो में लिखना है जो रेशियो यहां पर प्राप्त हुआ है, पहले कॉन्सोनेंट और उसके बाद वॉवेल्स। ठीक है, तो कितने कॉन्सोनेंट हुए, 1 2 3 और 4, तो आप लिखेंगे यहां पर 4। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वॉवेल्स कितने प्राप्त हुए, 1 2 3 4 5, तो आप लिख देंगे 5 और ये इसका आंसर हो जाएगा 4 5। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि किसी कूट भाषा में राम को 30 लिखा जाता है, 4 को 09 लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर आप लॉजिक लगाते हैं, आपने देखा कि यहां पर जो कॉन्सोनेंट है और वॉवेल्स है कौन कौन से हैं, ए यहां पर वॉवेल्स है और ये कॉन्सोनेंट है, और यहां से 30 किस प्रकार आ सकता है। देखिए 3 तो टोटल लेटर हैं, 30 तो हो नहीं सकता, और 3 के 3 यहां पर ना वॉवेल्स हैं और ना ही कॉन्सोनेंट हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं नंबरिंग्स करूं तो R15 पर, A1 पर और M13 पर। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस नंबरिंग्स को ध्यान से देखें तो आपने देखा, सॉरी 18 पर है, 18 और 13 होता है 31, और 31 में से अगर मैं कॉन्सोनेंट में से वॉवेल्स का नंबर ऐड कर दूं, सॉरी माइनस कर दूं, तो क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी लॉजिक को दूसरे में चेक करते हैं।
यहां पर देखा आपने वॉवेल्स कौन सा है, ये वाला, ये 15 पर आता है, और कॉन्सोनेंट ये 6 पर और ये 18 पर। 18 और 6 24 होते हैं, और 24 में से 15 लेस करते हैं तो 9 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहां पर प्राप्त चला हमें कि कॉन्सोनेंट माइनस वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट का ऐड किया और वॉवेल्स की नंबरिंग्स का ऐड किया और हमको प्राप्त हुआ आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आंसर देते हैं 3120। अब देखिए यहां पर कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, सी और टी, और सी और टी को यदि आप ऐड करते हैं तो 20 और 23 होते हैं 23, -1 करते हैं तो 22 आएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। RUM, इसने लिख दिया रम को 0 और 1, बागू को लिख दिया 0 0, ड्रॉप को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए रम से 0 1 कैसे आया। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर कॉन्सोनेंट हैं R और M। अगर मैं दो कॉन्सोनेंट हैं और दोनों कॉन्सोनेंट से वॉवेल अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को इसने लिख दिया 0 और 1। ठीक है दोस्तों, क्या पता चला कि जितने कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट में से वॉवेल्स को माइनस किया है। ठीक है, यहां पर देखते हैं, यहां पर आपके दो ही कॉन्सोनेंट हैं और दो ही वॉवेल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है और जी भी कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है और यू भी वॉवेल है। तो अर्थात कॉन्सोनेंट भी दो हैं और वॉवेल भी दो हैं, तो 2 - 2 क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। ठीक है, इसके अंदर अब इस लॉजिक को लगाते हैं। तो यहां पर कितने कॉन्सोनेंट हैं, यहां पर डी कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट और पी कॉन्सोनेंट। अगर 3 कॉन्सोनेंट में से मैं अगर एक वॉवेल घटाता हूं तो आएगा 2, और 2 को आप लिखेंगे 0 और 2 आंसर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम को किसी कूट भाषा में 02 लिखा गया है, हैट को 01 लिखा गया है, स्कूल को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों मेरे क्वेश्चन बताने से पहले आपको खुद को दिमाग लगाना है कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है। चलिए अब चेक करते हैं। तो कम को कैसे 0 और 2 कैसे आ गया कम से, आपने ध्यान दिया कि इसके अंदर दो ही कॉन्सोनेंट हैं और दो ही वॉवेल्स दिखाई पड़ते हैं। कैसे, सी कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है, एम कॉन्सोनेंट है और ई वॉवेल्स है। अगर दो कॉन्सोनेंट हैं और दो ही वॉवेल्स हैं और यहां पर लिखा गया है 0 और 2, हो सकता है केवल और केवल कॉन्सोनेंट लिखा गया हो या वॉवेल्स लिखा गया हो। अब देखते हैं हैट के अंदर। हैट के अंदर हमको केवल और केवल एक वॉवेल दिखाई पड़ता है। कहा क्या है, ए है वॉवेल्स। ठीक है, तो वॉवेल को लिख दिया, अकेले वॉवेल को 0 1, यहां पर 2 वॉवेल्स थे तो यहां पर लिख दिया 0 और 2। यहां पर कितने वॉवेल्स हैं, अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर केवल और केवल 2 वॉवेल्स दिखाई पड़ते हैं और आंसर हो जाएगा 0 और 2 इसका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या को जरूर लिखें। दोस्तों केस सेकंड यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम चर्चा करेंगे केस थर्ड के ऊपर, और केस थर्ड जो होंगे, आने वाले जितने भी केस होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी तक इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे केस थर्ड के ऊपर चर्चा। धन्यवाद।